बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बीटीसी नियरली आज के दिन के अंदर 6 to 7% जो है उसने डिप मारा है और ये बीटीसी का मई से लेकर आज तक का सबसे ज्यादा जो है वो ऑल टाइम लो है। उससे पहले बीटीसी ने कभी भी इतना लो डिप नहीं मारा। मार्केट कैप हमारा 3.20 से 3.30 ट्रिलियन डॉलर के करीब जो है वो मूव कर रहा है, जो लगभग अक्टूबर से लेकर अभी तक 4.28 ट्रिलियन डॉलर से गिरा है। और उसके अलावा हमारे पास नियरली आज के दिन के अंदर 1.2 बिलियन डॉलर जो हैं वो लिक्विडेट हुए हैं फ्यूचर मार्केट के अंदर। ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये सिचुएशंस हमारे हालांकि 50 ईएमए से ऊपर क्लोजिंग दी, ये सारे के सारे रीजंस क्या हैं? वो सारी की सारी चीजें आपको आज थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, उसके अंदर इन्फॉर्म दूंगा, फंडामेंटली सारी चीजें बताऊंगा। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और WhatsApp चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लें, लिंक मेरी आईडी के अंदर मौजूद है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की। वेलकम टू अवर YouTube चैनल कंपेनियन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। तो अब रीजंस बताने लगा हूं आप लोगों के मार्केट के अंदर इतने ज्यादा आउटफ्लोस, पैसे के जा निकलने का और मुख्तलिफ किस्म की ये प्राइसेस के डिप का। भाई आपको पता होगा कि यूएस ने अपनी हिस्ट्री का इस वक्त 40 दिन का जो है वो शटडाउन डिक्लेयर किया था और वो तकरीबन मेरे ख्याल में 2 या 3 दिन पहले जो है उन्होंने उसकी कॉल अप दी है। और उसके अलावा आपके पास जो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आया था वो भी हमारी मार्केट के हवाले से कुछ बेहतर नहीं आया, क्योंकि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज डेटा जो आया उसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट रेट्स थे वो इंक्रीज हुआ, यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स के रोजगार के मौके मिले। अब बेसिकली तो यही नजर आता है कि जब रोजगार के मौके मिलेंगे तो लोग, जाहिर सी बात है, उनको जॉब्स मिलेंगी और इस तरीके से जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन इसका इंपैक्ट जो है वो फंडामेंटली और मैक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से वो नेगेटिव पड़ता है हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर। इंपैक्ट ये पड़ता है कि जब आपके पास मार्केट के अंदर जॉब्स बढ़ जाती है, जॉब्स बढ़ने की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर में इजाफा होता है और परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से मार्केट के अंदर से लोग लोन्स नहीं उठाते। जब लोन्स नहीं उठाएंगे और अपनी चीजों के अंदर ही लोग परचेजिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है रेट कट नहीं होंगे। रेट कट तब होते हैं जब लोगों की परचेजिंग पावर कम हो और उन्हें लोन्स चाहिए हो अपनी चीजों के अंदर या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब रेट कट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के अंदर कमी वाक़ई होगी। तो यहां पे हमारे पास एक चीज ये थी कि भाई हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट डेटा था वो थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट के हवाले से बेहतर नहीं है और उसके अलावा जो जिसकी वजह से जो डेटा थे वो कंप्लीटली ब्लैकआउट की तरफ वो जा रहे हैं। डेटा ब्लैकआउट की तरफ हम जा रहे थे। डेटा ब्लैकआउट का मतलब यहां पर यह शो किया जाता है कि बहुत सारी कंपनीज ने अपने डेटा, जिसे हम फाइनेंशियल डेटा कहते हैं, उसके अंदर आपकी बैलेंस शीट्स हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गए और ऐसी बहुत सारे डेटा थे, वो फ्लैश आउट करने से, यानी कि लोगों को शो करने से जो है वो मना कर दिया था। उसके नतीजे में क्या होता है कि जब भी कोई इन्वेस्टर मार्केट के अंदर मार्केट्स के कंपनीज के डेटा नहीं देखता तो वो पैसे के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। इस सिचुएशन की वजह से जो बीटीसी के अंदर से जो पैसा था वो वहां से जो है वो फ्ली हुआ, यानी कि, और वो मार्केट से जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गया। और तीसरा इंपैक्ट हमारे पास इसका यहां पर ये क्रिएट हुआ कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमारा कंप्लीट फियर की जानिब जो है वो जा रहा है, यानी कि एक्सट्रीम फियर की जानिब से उठा है। फिर उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी 22 की जानिब की है, लेकिन ये जो एक्सट्रीम फियर है ये भी हमें ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर ले जाता है, जहां पे मार्केट से लोग निकलते जा रहे हैं और जब पैसा मार्केट से विड्रॉ होगा तो जाहिर सी बात है मार्केट जो है आपकी नीचे की जानिब जाएगी। उसके अलावा दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं मैसिव ईटीएफ आउटफ्लोज की। पैसा बेतहाशा वेल्स की जानिब से जो है वो विड्रॉ किया गया है। भाई यूएस स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ जो थे वो करीब, उसने रिकॉर्ड जो है 870 मिलियन का जो है वो फ्लोज दिया है यस्टरडे, सिर्फ एक दिन के अंदर, यानी कि तकरीबन 870 मिलियन डॉलर जो हैं वो यूएस ईटीएफ के जो हैं, यानी कि जो उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी वो आउटफ्लोज हुए हैं, वो निकले हैं, जो इंडिकेट कर रहा है इंस्टीट्यूशंस की जानिब उनकी डिमांड
कि यहां पे जो लॉन्ग टर्म जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो वेल्स थी, उनकी डिमांड जो है वो बहुत हैवी, जो उन्होंने इन्फ्लोस किए हुए थे वो बहुत तेजी से $870 मिलियन जो हैं वो डिक्रीज हुए हैं, वो तकरीबन मार्केट से जो है वो आउटफ्लो हुए हैं। और उसके अंदर जो तकरीबन अब हमारे पास इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो वेल्स हैं, उनके पास 4 मिलियन के करीब जो है वो बीटीसी रह गए हैं। उसके अलावा एक और र्यूमर जो है वो मार्केट में फैल रहा है माइक्रो स्ट्रेटजी के हवाले से, जो आपके जो माइकल स्लेयर जो है वो लीड करते हैं, उन्होंने नियरली 47,000 बीटीसी जो है वो सेल की है। अब ये न्यूज कंफर्म नहीं है, उन्होंने ये बीटीसी 47,000 बीटीसी नियरली करीब उसकी वैल्यू बन रही है $4.5 बिलियन की। ये बीटीसी उन्होंने सेल किए हैं या ये बीटीसी उन्होंने किसी जगह पे ट्रांसफर किए हैं, यानी कि किसी एक जगह से मूव किए हैं, वो नहीं पता अभी तक। इस हवाले से कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, जैसे ही कंफर्मेशन होगी तो वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और जो कॉर्पोरेट बायर्स थे, यानी कि जो कॉर्पोरेट बीटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रही थी, वो इन्वेस्टमेंट्स भी जो है वो अब आउटफ्लोज की तरफ जा रही है। वो इन्वेस्टमेंट्स अब तेजी से उनकी तरफ जो है वो कवर कर रहे हैं ताकि वो अपने लोन्स को पे कर सकें। ठीक है, तो यहां पे जो दो चीजें हमारे सामने हो रही हैं, जो यूएस ईटीएफ जो है वो डिक्रीज हुए, $870 मिलियन कह रहे हैं कल के जरिए से यूएस ईटीएफ जो है वो डिक्रीज हुए। और उसके अलावा जो जो कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड जो वेल्स हैं, उनकी तरफ से भी बहुत सारी जो आउटफ्लोज की एक्टिविटीज जो है वो हमारे पास सामने आई। और फिर अगर हम बात करते हैं ऑन चेन डेटा से रिलेटेड, तो ऑन चेन डेटा के मुताबिक जो हमारे पास लॉन्ग टर्म होल्डर्स है ना, वो अब प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स जो है वो की हुई थी, अब वो 2025 के जो गेन्स थे उनको, वो गेन्स उठाकर वो प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा रहे हैं। और यहां पर वहां ऑन चेन डेटा के मुताबिक जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऑन चेन डेटा भी हमारे पास कोई अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो शो नहीं कर रहा, अगर हम ऑन रिजल्ट सेलिंग की तरफ जाएं, यानी कि इसकी तरफ जाएं। लिवरेज लिक्विडेशंस की बात करते हैं, फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। लिवरेज लिक्विडेशंस नियरली मैंने आपको बताई हैं कि $1.2 बिलियन जो है वो हमारे लिक्विडेट हुए हैं। और हमारे पास अब वो लिक्विडेट क्यों हुए, क्योंकि हमारे पास जो वीकली टाइम फ्रेम था, वीकली टाइम फ्रेम में हमारी क्लोजिंग 50 ईएमए से अच्छी खासी ऊपर हुई थी, नियरली 1,04,000 1,03,000 के करीब पिछले वीक की। उसके बाद लॉन्गर्स ने अपनी लॉन्ग्स जो है वो ओपन कर दिए, और लॉन्ग्स ओपन करने के बाद मार्केट उन्हें लिक्विडेट करने के लिए धड़ाम से जमीन पे आ गई थी, और नियरली $1.2 बिलियन जो है वो इस लास्ट वीक जो है वो लिक्विडेट हुए। और अगर हम टेक्निकल हवाले से डेटा की बात करें, तो टेक्निकल डेटा के मुताबिक 93,600 से 94,200 के करीब जो है ये हमारा डेथ क्रॉस है। अगर तो डेथ क्रॉस यहां से क्रॉस हो गया, तो फिर एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक और टेक्निकल डेटा जो हमें शो कर रहा है वो बता रहा है कि 74 से 76,000 पे जाके यहां पे मार्केट टच हो सकती है। 74 से 76 का मतलब यह है कि हम अपने हायर हाई से कट के जो लास्ट लो है उससे नीचे चले जाएंगे, और अगर लास्ट लो से नीचे हम चले गए तो आपका बुल रन खत्म, फिर कोई बुल रन नहीं आना, वहां से हमारी प्रॉपर बेयर मार्केट जो है वो शुरू हो जाएगी। तो हमें 93,000 के करीब से हमारी मार्केट को लाजमी जो है यहां से सपोर्ट से रिवर्स करना चाहिए। तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट अगर हम पूरे अपने एनालिसिस का बयान करें, तो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट हमें यह दिखा रहा है कि ओवरऑल करेक्शन जो मार्केट ने ली है ना, यहां पे वो ओवरऑल करेक्शन ली है, क्योंकि जो ऑल टाइम गेन बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो गेन हुआ था 2025 के एंड में, वो वहां से अब मार्केट ने अक्टूबर से जो है वो डिप लिया है। अब ये एक्सपर्ट्स के मुताबिक करेक्शन कहलाई जा सकती है। और आपके जेपी मॉर्गन के मुताबिक अगर ये 94,000 वाली सपोर्ट टूटी और यहां से अगर गए, तो तकरीबन यहां पे आपके आल्ट्स कॉइन्स की जो है वो भी कहते हैं बुरी तरीके से जो है वो गिर सकते हैं। तो और टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक कहते हैं बीटीसी 85,000 टच करने से पहले 59% चांसेस हैं या 60% चांसेस हैं कि बीटीसी पहले 1,15,000 को लाजमी टच करे। तो अब देखते हैं, ये सारे के सारे आपके पास एक फंडामेंटल्स एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की कुछ चीजें मैं आपके सामने लेके आया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और थोड़ी सी नॉलेज में आपके इजाफा करने की मैंने कोशिश की है।
कि किस तरीके से मार्केट जो है वो फंडामेंटली इंपैक्ट कर रही है और करती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बाकी भी इस वीडियो से फायदा उठाकर कुछ अपनी क्रिप्टो मार्केट की एनालिसिस कर सकें। अल्लाह हाफिज।